तो टुडे वी स्टार्ट आवर यूनिट 1 दैट इज वाटर एनालिसिस ट्रीटमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो फर्स्ट हमको पढ़ना क्या क्या है, अब इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कंटेंट्स। कंटेंट क्या क्या है आपके, कंटेंट मीन्स हम क्या पढ़ेंगे इस यूनिट में, हम क्या क्या चीजें जानेंगे, दैट इज नोन एज कंटेंट। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें सोर्सेज। सोर्सेज किसके, क्योंकि यूनिट कौन सी है हमारी, वाटर है, तो सोर्सेज किसके, पानी के, सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, सबसे पहले हम सोर्सेज पढ़ेंगे। सेकेंड हम पढ़ेंगे हार्डनेस एंड टाइप्स ऑफ हार्डनेस। थर्ड हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ हार्डनेस एंड डिग्री ऑफ हार्डनेस। फोर्थ हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय ईडीटीए मेथड। एंड लास्ट हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर लास्ट हम पढ़ेंगे एल्कैलिनिटी एंड इट्स डिटर्मिनेशन एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल। यानी you have to study the 5 things in first unit. First one is sources, second one is hardness, third one is unit of hardness and degree of hardness, fourth one is determination of hardness and last one is alkalinity. तो ये आपको वन बाय वन जो है ये मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहला है आपका, नेक्स्ट स्लाइड इज, मुझे सर नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रही क्या, देखना, हाँ आ गई। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या, यूनिट का नाम क्या है आपके, वाटर, ठीक है, वाटर एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो वाटर में, वाटर हमें क्यों जरूरी है, हर किसी को, सभी को हमको पता है कि वाटर जो है लिविंग बीइंग के एग्जिस्टेंस के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाटर हमें कहाँ कहाँ पे लगता है, डोमेस्टिक वाटर में यूज होता है, एग्रीकल्चर में वाटर यूज होता है, इंडस्ट्रीज में वाटर यूज होता है। इट्स मीन वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। हम खाना खाए बिना रह सकते हैं लेकिन हम पानी के बिना नहीं रह सकते। तो वाटर क्या है हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो हमारा जो पूरा हमारा जो अर्थ है इसके अंदर जो पानी है उसमें सिर्फ 1% वाटर है जो हमारा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अवेलेबल है। बाकी सारा जो वाटर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ग्लेशियर में प्रेजेंट है, सीज में प्रेजेंट है, लेक्स में प्रेजेंट है, जिनको कि हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब है स्पेसिफिकेशन ऑफ वाटर। स्पेसिफिकेशन ऑफ वाटर में आता है कि हमें बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग पानी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपका कि आपको पानी मिला तो वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ वाटर। तो वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है हमको, सरफेस वाटर प्रेजेंट होता है, ये जनरली सभी बच्चों को पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बता रही हूँ। सरफेस वाटर हमें कहाँ से मिलता है, सरफेस वाटर कौन सा होता है, जैसे रिवर में जो वाटर है वो कहलाता है सरफेस वाटर, स्ट्रीम्स में जो वाटर है वो कहलाता है सरफेस वाटर। सरफेस का मतलब जो भी पानी सतह पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस वाटर। सरफेस वाटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सरफेस वाटर कितने में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज फ्लोइंग वाटर, सेकेंड वन इज स्टिल वाटर। यहां आ रहा है आपको समझ में, सरफेस वाटर कितने में डिवाइड है, 2 पार्ट में, फ्लोइंग वाटर एंड स्टिल वाटर। फ्लोइंग वाटर का मतलब होता है बहता हुआ पानी, जैसे रिवर का पानी, नदी का पानी, नदी का पानी कैसा होता है, फ्लो होता रहता है, बहता रहता है नदी का पानी। उसी तरीके से स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स का पानी भी क्या होता है हमारा, बहता रहता है। तो ये क्या कहलाता है, फ्लोइंग वाटर। सेकेंड होता है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब ऐसा वाटर जो ठहरा हुआ पानी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिल वाटर बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स, पॉन्ड्स और रिजर्वायर का वाटर कैसा होता है आपका, स्टिल वाटर होता है। तो सबसे पहला आपने कौन सा देखा, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज फ्लोइंग वाटर, सेकेंड वन इज स्टिल वाटर। फ्लोइंग वाटर बहता हुआ पानी, एग्जाम्पल मैंने बताया रिवर एंड स्ट्रीम। स्टिल वाटर जो ठहरा हुआ पानी होता है, एग्जाम्पल बताया पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स। सेकेंड सोर्स है पानी का ग्राउंड सोर्सेस। ग्राउंड सोर्सेस मतलब जो जमीन के अंदर से हमें मिल रहा है, जैसे वेल्स एंड स्प्रिंग्स। एंड थर्ड वन इज रेन वाटर। रेन वाटर को पहले हम कहते थे कि इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बट नाउ डेज
इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि रेन वाटर को भी हम नहीं बोलते हैं कि ये प्योर वाटर है। तो थर्ड वन इज रेन वाटर एंड लास्ट वन इज दी सी वाटर। इज इट क्लियर? तो सोर्सेज ऑफ वाटर जो है हमारे पास, सोर्सेज ऑफ वाटर कितने हैं? 4 सोर्सेज हैं। कौन कौन से हो गए वो 4 सोर्सेज? कौन कौन से हैं? सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर एंड सी वाटर। आई अगेन रिपीट, sources of water sources is divided into 4 parts. First one is surface water, second one is ground water, third one is rain water and fourth one is sea water. Surface water is again subdivided into 2 parts. First one is flowing water, second one is still water. फ्लोइंग वाटर का एग्जाम्पल हो गया आपका रिवर एंड स्ट्रीम, स्टिल वाटर का एग्जाम्पल हो गया पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर। ग्राउंड वाटर जो जमीन में पानी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वो कौन सा है हमारा? वेल्स एंड स्प्रिंग्स हो गए। एंड थर्ड वन इज रेन वाटर, जो बारिश से जो पानी आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रेन वाटर बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज दी सी वाटर। तो देयर आर 4 सोर्सेज थ्रू विच वी गेट दी वाटर। ठीक है, अब आपका जो सिलेबस है, हमको जो पढ़ना है वाटर के अंदर, ये तो सोर्सेज हो गए। अब इनके अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज भी होती हैं वाटर के अंदर, वो केमिकल इम्प्यूरिटीज भी होती हैं और बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज भी होती हैं आपकी, और फिजिकल इम्प्यूरिटीज भी होती हैं। क्लियर है? तो जो फिजिकल इम्प्यूरिटी होती है, मैं आपको थोड़ा सा इम्प्यूरिटीज का पार्ट बोर्ड पे बताऊंगी। आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो भी मुझे बताइए। तो जो इम्प्यूरिटीज होती हैं आपकी, इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर, इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर जो होती है ये हमारी 3 टाइप्स की इम्प्यूरिटीज है। आपको दिख रहा है क्या बोर्ड पे? 3 टाइप की इम्प्यूरिटीज हैं, मुझे सब देखना उसमें चैट बॉक्स में लिखा है क्या। इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर में फर्स्ट वन इज योर फिजिकल इम्प्यूरिटी, सेकेंड वन इज केमिकल इम्प्यूरिटी एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज। तो 3 टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज आर देयर। फर्स्ट वन इज फिजिकल, ये गेट बंद करके जाएगा। फर्स्ट वन इज फिजिकल इम्प्यूरिटी, सेकेंड वन इज केमिकल इम्प्यूरिटी एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटी। फिजिकल इम्प्यूरिटीज का मीन जो हमें दिखाई दे, जैसे अभी मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, अगर किसी का वीडियो ऑन है तो वो मुझे स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल। जो हम देखकर समझ सके वो क्या कहलाता है? फिजिकल। जैसे आपने पानी लिया और हम बोलते हैं ना, कभी पानी हमें दिखाई दिया कि ये वाटर गंदा दिख रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? आज पानी बड़ा गंदा है। क्यों? क्योंकि उसका कलर कैसा दिखाई दे रहा है? येलो कलर दिखाई दे रहा है या ब्राउन कलर। तो देख के बताया आपने, फिजिकल मीन जो हमें दिख रहा है। पानी मुझे गंदा दिख रहा है, पानी के अंदर कचरा है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी फिजिकल इम्प्यूरिटी। क्या कहलाएगी उसकी? फिजिकल इम्प्यूरिटी। जिसको कि हम सिर्फ देखकर आइडेंटिफाई कर सके वो कहलाती है फिजिकल इम्प्यूरिटीज। कचरा मुझे दिखाई दे रहा है पानी में, दैट इज कॉल्ड फिजिकल इम्प्यूरिटी। सेकेंड इज केमिकल इम्प्यूरिटी। केमिकल इम्प्यूरिटी, मैंने पानी को पिया, आपने पानी को पिया, आपको पीने के बाद क्या हुआ, उसके आपको टेस्ट कैसा दिखाई दे रहा है? आपको, आपने बोला बहुत गंदा सा टेस्ट आ रहा है पानी के अंदर, तो आपको समझ आया कि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो जो केमिकल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, दोज विच आर इनविजिबल इज कॉल्ड एज केमिकल इम्प्यूरिटी एंड इट इज रिमूव्ड बाय द अनदर केमिकल। एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटी कौन सी हो सकती है? एल्गी हो सकता है, फंजाई हो सकता है, ये हमारी किस में आ जाती है? बायोलॉजिकल में। तो इन वाटर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज इज प्रेजेंट, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल इम्प्यूरिटी, फिजिकल इम्प्यूरिटी में क्या बताया मैंने आपको? जिसे हम देखकर रिमूव कर सके या जो हमें दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल इम्प्यूरिटी। केमिकल इम्प्यूरिटी, जिसके अंदर जो हमें दिखाई नहीं दे रही है वो कहलाती है केमिकल। एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल, एल्गी, फंजाई आर कम्स इन दी बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज। तो वाटर के अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, उन इम्प्यूरिटीज को हमको डिटेक्ट करना है।
इस यूनिट में जो हम इम्प्यूरिटीज को डिटेक्ट करेंगे वो हमारी कौन सी इम्प्यूरिटीज होंगी, केमिकल इम्प्यूरिटी होगी आपकी। वो क्या आ जाएगी आपकी, केमिकल इम्प्यूरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हम केमिस्ट्री में आपके जो सिलेबस में जो वाटर का दिया हुआ है, इसमें हमें कौन से वाटर के लिए पढ़ना है, इंडस्ट्रीज में जो हम वाटर को यूज करते हैं वो वाटर आपका प्यूरिफाई होकर गया है कि नहीं, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसीलिए इस यूनिट का नाम है वाटर ट्रीटमेंट एंड इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बिकॉज जो पानी को हम यूज कर रहे हैं, जो पानी को हम इंडस्ट्री में भेज रहे हैं, वो फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज है या नहीं। तो ये हम उसके अंदर पढ़ेंगे, हम इस यूनिट के अंदर डिटेल में। इंडस्ट्री में जो वाटर गया है वो वाटर हार्ड तो नहीं है ना। तो सबसे पहले जो हम वाटर को यूज करना है, हमें देखना है, वो हमें क्या देखना है, आपका क्या देखना है हमको, यहाँ पर वाटर की इम्प्यूरिटीज को आइडेंटिफाई करना है हमें कि कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। आपने एक टर्म सुना होगा हार्ड वाटर या हार्डनेस ऑफ वाटर, सुना है क्या हार्डनेस ऑफ वाटर? हैव यू हर्ड अबाउट द हार्डनेस ऑफ वाटर? किसी भी स्टूडेंट ने सुना होगा हार्ड वाटर के बारे में या हार्डनेस ऑफ वाटर? जी मैम सुना है। बारे में सुना है ना? किसने आंसर दिया? व्हाट्स योर नेम? Who has given the answer? Very good. मैम सीताराम नागौर। हाँ जी, हार्ड वाटर के बारे में पढ़ा है, ये किसने बताया? बिल्कुल करेक्ट, उसने बोला है कि एटलीस्ट ही हैज स्टडीड अबाउट द हार्ड वाटर। चलिए, अब हार्ड वाटर क्या होता है, व्हाट इज हार्ड वाटर? क्योंकि मैंने बोला, जैसे हमने कहा कि हम इस पानी को थर्मल पावर प्लांट में यूज करेंगे। कहाँ जा रहा है थर्मल पावर प्लांट? कहाँ पर होगा? इंडस्ट्रीज में होगा, ठीक है। तो अब मैंने जो वाटर भेजा है वहां पर वो पानी उस थर्मल पावर प्लांट में यूज करने लायक है या नहीं। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उस वाटर को टेस्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर केमिकल इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट तो नहीं है, ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको देखने के लिए